Hello students, this is complex number chapter class 11th. First part we have done. जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले हमने जो काम किया है, सबसे पहले हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होता है, कहाँ से आया, ये सीरीज किस तरह से जनरेट हुई, कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करा। अब मैं आगे की बात करने वाला हूँ। आगे की जो बातें हैं वो सबसे पहले मैं बात करूँगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यू नो वेरी वेल कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको एक बार कि उसको a प्लस आई बी, अगर मैं इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो दिस इज द जनरल फॉर्म, राइट। सो जनरल फॉर्म मींस कि उसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे थे हम। इसको हम रियल पार्ट बोलते थे, राइट, और ये इमेजिनरी पार्ट। तो जब ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जब कंबाइंड हो जाते हैं विद प्लस और माइनस, तब हम इसको बोल देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सीरीज का पार्ट है, राइट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने उसमें एक और चीज भी पढ़ा था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को का एक प्लेन बनाना सीखा था, दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन भी बोल देते हैं, राइट। तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते थे, राइट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम क्या करते थे, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम इमेजिनरी पार्ट को लेते थे, राइट, आई वाई, और यहाँ पर ये एक्स चलता है और अकॉर्डिंगली हम प्लॉटिंग कर रहे थे। तो इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर ने अपने, अगर मैं इसको एक चीज से देखें तो इसने अपनी हर एक चीज अपनी अलग से स्पेशल बना के रखी हुई है। इसने अपना प्लेन अलग से जनरेट किया हुआ है, राइट, इसकी फॉर्म अपनी अलग से है, और इसने रियल नंबर्स को भी टेक ओवर किए। सो नाउ आई एम कमिंग टू द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मेरा जो सीधा टारगेट आता है कि मुझे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल दिखाना है। सपोज आई एम सेइंग कि a प्लस आई बी, और मैं बोल रहा हूँ कि वो c प्लस आई डी के साथ इक्वल है, तो हाउ कैन यू से दैट कि दे आर इक्वल। देखिए, सबसे पहली बात इसमें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देख रहे हो तो आपको अपनी दो आईज से देखना पड़ेगा, राइट। दो आईज मीन्स कि व्हेनेवर यू आर सीइंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों कभी भी आप मैच नहीं करेंगे, क्योंकि रियल पार्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है इमेजिनरी पार्ट के साथ। दिस इज द फैक्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो पूरी मैथ्स गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो मैं इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा कि जब भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, कि मैं सपोज करता हूँ ये z1 है, ये z2 है, z से प्रेजेंट करते हैं, तो z1 अगर z2 के साथ इक्वल है तो सिर्फ वो एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जब उसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के साथ इक्वल हो, राइट, एंड इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल हो, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ कोई कनेक्शन कभी सेट हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के साथ मैच होना ही पड़ेगा, ये कभी भी इमेजिनरी पार्ट के साथ मैच नहीं होगा अगर इसको इसके साथ इक्वल बनना है तो, राइट। सो ये था इक्वालिटी की बात। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी के, राइट, और उसको बोल दिया जाएगा कि ये इक्वल है, और आपको उसके बेसिस पर आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो भी होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसी वजह से ये आपको इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि इसी तरह के अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप वो कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले भी लेता हूँ आपके लिए। मुझे क्वेश्चन जो दिया है वो इसमें आ रहा है, जो मैं बुक से देख रहा हूँ, 3x - 7 + 2iy। मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, फिर मेरे पास दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑन द राइट साइड, दैट इज i। अब अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा, जब भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर आता है स्टूडेंट्स, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना है। आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूरी तरह से अलग है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज सेपरेट, ठीक है। मैं सबसे पहले देखूंगा कि रियल पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल अलग है, और आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, आई के साथ कुछ भी एडिड में नहीं है, राइट। तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए जो 2y है ये इमेजिनरी पार्ट है, एंड 3x - 7 रियल पार्ट का काम करेगा। इन दिस केस 5y इज अ रियल पार्ट एंड 5 + x इज अ इमेजिनरी पार्ट। मीन्स आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा बिल्कुल सेपरेटली सेट होना चाहिए, राइट। तो मैं अब इस केस में क्या करूंगा, बाय इक्वालिटी रियल पार्ट
will be equal to the real part, right? And imaginary part, what is the imaginary part here? 2y will be equal to 5 plus x, right? अब इस केस में अगर आप देखें तो 3x minus 5y ये एक इक्वेशन जनरेट हो गई, x minus 2y is equal to minus 5 ये एक इक्वेशन जनरेट हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, दिस इज 15। क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, 10th क्लास में हमने ये किया है to make the elimination of coefficients, right? Elimination of a term by equating the coefficients, right? So minus plus and plus, so it will be y and it will be 22। तो इस तरह से y का वैल्यू आ गया, अब y का वैल्यू आप पुट करके x का वैल्यू जनरेट करें। तो ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है, राइट? नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू कॉन्जुगेट। व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट वर्ड अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये पहले भी देखने को मिला है। कब की बात है ये? जब आपने रैशनलाइजेशन किया था, 9th क्लास की बात बता रहा हूँ बच्चों। 9th क्लास के अंदर एक रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला एक चैप्टर होता था, इसमें आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता था जहाँ पर स्क्वायर रूट होते थे। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। सपोज z इज इक्वल टू a प्लस IB है, राइट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हम बार से प्रेजेंट करेंगे। अगर ये z है तो ये इसका z बार, और अगर हमें कॉन्जुगेट दिखाना है तो जहां पर i होता है इस i को नेगेटिव बना दो, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। मींस a माइनस IB इज द कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस IB। वहां पर भी हम यही काम करते हैं, राइट? तो कॉन्जुगेट की बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्कस करेंगे एक साथ, क्योंकि हमें 3 चीजों पर डिस्कशन बहुत थोरोली करना है। वन इज कॉन्जुगेट, सेकंड इज मॉडुलस एंड थर्ड इज आर्गुमेंट। तो वन बाय वन वी विल टेक। फर्स्टली छोटा छोटा एक बार समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में कि एग्जैक्टली है क्या, देन वी विल एंटर डीप। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कभी कभी दूसरे नाम से बोल देते हैं रेसिप्रोकल, राइट? अब रेसिप्रोकल की बात करते हैं। सपोज आपके पास कोई भी मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सपोज 3 + 4i, या हम ये मान लेते हैं 1/3 + 4i, राइट? ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड द क्वेश्चन इज इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है आपको कि दैट इज यू नो वेरी वेल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स मींस जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, राइट? या मैं इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं बिकॉज ये तो इजी हो जाएगा। अगर मुझे इसी का रेसिप्रोकल निकालना हो सो व्हाट विल हैपन, आप कह दोगे कि ये आ गया सर, रिवर्स कर दिया। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने ही नहीं चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी न्यूमरेटर। अगर ये न्यूमरेटर में होना होगा तो इट मीन्स अगर मुझे यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना है तो मुझे कॉन्जुगेट वाली टेक्निक पर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि अगर मैं कॉन्जुगेट मतलब इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या बेनिफिट होने वाला है। 3 - 4i a + b a - b 3² and a² - b² identity। 3 - 4i, this is 9, it is 16i², so it is 3 - 4i 9 + 16 and 3 - 4i upon 25। अगर मैं इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, राइट? अभी ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हट चुका है और मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकाल दिया, राइट? तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस अगर आप इस ओवरऑल पूरे जो हमने अभी तक किया इस चैप्टर में देखा जाए तो हमने पीछे के कॉन्सेप्ट्स को ही यूज किया है, बस क्या कर लिया है वहां पर आयोटा का एंट्री किया गया है। आयोटा ने अपना एक अलग से वे बना लिया है बट यूजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, राइट? आर्गेंट प्लेन उसने यूज किया जो ज्योमेट्रिकल प्लेन होता था, बट वहां पर उसने y एक्सिस को आयोटा में कन्वर्ट किया, इमेजिनरी एक्सिस बना दिया। इन द सेम वे यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, राइट?
तो इन सब चीज़ों को समझना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सबको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ आई एम कमिंग टू द 3 pillars of this chapter. I will say that 3 pillars. Why I am saying 3 pillars? I think you will be understand after 1 or 2 minutes. देखिए 3 pillars जो मैं बोल रहा हूँ कि उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये 3 टर्म्स ऐसी हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कुछ रिजल्ट निकालती हैं। इनके इतने रिजल्ट निकलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने क्वेश्चन उठ जाते हैं कि जेई मेंस या कॉम्पिटिशन्स के जितने भी सम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहाँ के लिए ये तीनों की नॉलेज, एप्रोप्रिएट नॉलेज विल हेल्प यू लॉट। सबसे पहली चीज़ है इसकी। अच्छा देखिए, जब मैंने कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट मैंने आपको डिफाइन किया, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जस्ट इनवर्स मीन्स आई वाला जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, उसका एडिटिव इनवर्स ले लिया जाए, राइट। बाकी रियल पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। अब जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ कि अगर मैं किसी कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट कर दूँ, किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मतलब मैं a प्लस आई बी है और सबसे पहले मैंने इसका एक बार कॉन्जुगेट किया तो वो a माइनस आई बी आ गया, फिर मैंने डबल कॉन्जुगेट किया तो ये वापस a प्लस आई बी बन गया, तो इट मीन्स ये z हो गया, राइट। अगर आप देखें तो इट मीन्स अगर कॉन्जुगेट को मतलब डबल कॉन्जुगेट किया जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लोगे। नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करा जाए, राइट। अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, अगर मैं इसको इसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करता हूँ, मैं कॉन्जुगेट के लिए देखिए माइनस लिख दे रहा हूँ, जैसे ही ऐड करूंगा आप देखेंगे इमेजिनरी पार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ प्योरली रियल पार्ट रह जाता है। तो इसलिए हमने लिखा है 2 इंटू रियल पार्ट, 2 इंटू, अगर आप देखें तो मेरे पास रियल पार्ट ही रह जाता है, राइट। माइनस करेंगे तो रियल पार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, सिर्फ प्योरली इमेजिनरी पार्ट आपके सामने रिजल्ट फेस करेगा। नेक्स्ट z इज इक्वल टू, अगर कहीं पर ऐसा मिल जाए कि आपको पता लगे कि उसका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों की वैल्यू सेम है, z इज इक्वल टू z बार। अब सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स, इसमें समझना कुछ नहीं है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू a माइनस आई बी, तो ये सिर्फ एक ही स्पेशल केस हो सकता है जब ये पार्ट जीरो हो, क्योंकि अगर i का एग्जिस्टेंस है तो फिर वो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा, वो इक्वल नहीं होने देगा। तो इट मीन्स अगर उनको इक्वल होना है तो ये पार्ट आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या कि z जो है, z एक्चुअली रियल नंबर है, z जो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है उसमें एक्चुअली इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में अब आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन किया है कि उसने रियल पार्ट को भी टेक ओवर किया है, रियल नंबर्स को। नाउ अगर मुझे z प्लस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस आई बी और उसको उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दें और वो आपको जीरो दे, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ऐड करने पर इमेजिनरी पार्ट तो वैसे ही खत्म हो जाता है, बचता क्या है 2a। तो 2a का मतलब क्या कि 2a अगर जीरो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से रियल पार्ट को जीरो बनाना पड़ेगा अगर आपको ऐड करना है। तो इट मींस उस केस में रियल पार्ट तो कंप्लीटली जीरो होगा ही होगा, और इवन इमेजिनरी पार्ट जीरो हो वो बात अलग है, लेकिन z की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से प्योरली इमेजिनरी ही मानी जाएगी, इमेजिनरी ही मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर z को मींस a प्लस आई बी को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपको पता है कि वो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता है। अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बात करता हूँ तो a क्या है, a इज अ रियल पार्ट, z b इज द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, अगर ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। इसकी बात करें, अगर z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिफरेंट डिफरेंट, उनको ऐड किया जाए तो हमें देखने में ये मिला है कि ऐड करने पर या उनको सेपरेटली उनके कॉन्जुगेट
को लेने पर, तब ऐड करने पर दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। मींस आप पहले दोनों को ऐड करो फिर कॉन्जुगेट निकालो, और या पहले उनका कॉन्जुगेट निकाला जाए फिर ऐड किया जाए, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसी तरह से आप जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी हैं आप प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज करें। तो ये कॉन्जुगेट के सम प्रॉपर्टीज हैं, राइट। ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए। इसमें जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है अगर वो देखा जाए तो कभी कभी हमारी ये भी यूज हो जाती है, राइट। तो इसको बड़ा ध्यान रखना है कि एंड अभी मैं इसमें आगे और बात करूंगा कि इसी चीज को अभी मैं दूसरे तरीके से भी लूंगा। यहाँ पर एक रिजल्ट और आएगा जो मॉडुलस देने वाला है। तो उससे पहले मॉडुलस को हमें समझना पड़ेगा कि मॉडुलस का मतलब है क्या हमारे लिए। सबसे पहले z मोड को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, दो लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट। अगर मैं a प्लस आई बी लेता हूँ तो मेरे लिए ये a प्लस आई बी होता है, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए लेके आता हूँ ग्राफ की तरफ। ग्राफ में जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करते हैं तो a एंड b आपके कोऑर्डिनेट बने जाते हैं, राइट। a इज अ x कोऑर्डिनेट एंड b इज अ y कोऑर्डिनेट। सपोज मैंने बोला a और b आपका यहाँ लाई करता है, और ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। एंड दैट मॉडुलस इफ आई से a एंड b तो क्या वैल्यू निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या करना है फ्रेंड्स, ये करना है कि अंडर रूट लगाना है और दोनों रियल नंबर या एक रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, जो भी इसको हम इमेजिनरी पार्ट ही बोलते हैं, कि दोनों के स्क्वायर को ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट निकालें, यही रूल है, राइट। बड़ा सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट आपका मॉडुलस कहलाता है। तो देरी किस बात की है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है फ्रेंड्स, राइट। और अगर मैं इस केस में बात करता हूँ तो ये क्या दे रहा है आपको, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये मोड z स्क्वायर दे रहा है, यस। कि अगर मैं मोड z का स्क्वायर करता हूँ और यहाँ पर b स्क्वायर करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मोड z स्क्वायर मिल जाता है। देखिए कॉन्जुगेट और मॉडुलस में भी एक रिलेशन बनना स्टार्ट होता है, राइट। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो पिछले कॉन्सेप्ट को छोड़ता नहीं है, उन सबको कनेक्ट करके रखता है अपने पास, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द मॉडुलस। मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। स्टूडेंट्स अब आते हैं मॉडुलस की बात करने। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लिखी हैं, जो जो मेन प्रॉपर्टीज हैं यूज होती हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग बात करते जाएंगे। अच्छा देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कह रही है, बड़े अच्छे अच्छे केसेस बनते हैं मॉडुलस में। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ कल, और यहाँ पर हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे इसका। तो ये फर्स्ट पिलर आपको क्लियर है, कॉन्जुगेट। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। तो उसके पहले हम ये कर लेते हैं मॉडुलस। z की वैल्यू 0, देखिए z का मतलब है कि a प्लस आई बी, राइट। और इसका जो मोड है वो 0 है। अच्छा मैं इसको अगर थोड़ा और प्रेजेंट करता हूँ तो ये ऐसे देगा, राइट है बच्चे। अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरह से ये हमें फॉर्म दे रहा है, ओके। नाउ इन दिस केस अगर मैं बात करता हूँ कि अगर z 0 है तो वो तभी हो सकता है जब रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। क्योंकि आप एक चीज सोचें कि मैं बोल रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, राइट। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 0 होगा। और आप ये चीज देखो कि अगर मैं a की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, चाहे मैं नेगेटिव रखूँ या पॉजिटिव, ये हमेशा मुझे पॉजिटिव ही देने वाला है, राइट। अगर मैं a और b की वैल्यू कुछ रखता हूँ एक्सेप्ट 0, तो इट मीन्स अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मुझे दोनों को ही 0 मानना पड़ेगा कि a भी 0 रहा होगा और b भी 0। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इसका रियल पार्ट भी 0 एंड उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा ही होगा, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन हो ही नहीं सकता, राइट। अच्छा इससे नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला भी बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए ये कहता है z
मैं अगर नॉर्मल z की बात करता हूँ कि z मैं अपनी तरफ से जब भी आपको प्रूव करना हो तो आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करना है, राइट। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, आपको पता है कि ये ही निकलेगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, कॉन्जुगेट क्या है आपका a माइनस आई बी, उसका भी अगर मुझे मोड लेना पड़े तो भी वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस बी का भी जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो इट मीन्स कि z का मोड या उसके कॉन्जुगेट का मोड ये दोनों ही सेम होते हैं। और कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि सर माइनस z अगर मैं माइनस कर दूं तो माइनस ए माइनस आई बी, अगर मुझे इसका भी मोड निकालना पड़ गया तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर देगा, और फाइनली जब आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही दे रहा है। इसीलिए अगर आप देखें तो हमने यही चीज लिखी हुई है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड या उसके कॉन्जुगेट का मोड या उसका जो नेगेटिव ले लें और उसका भी मोड ले लिया जाए तो भी वो सेम ही रहने वाला है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट वाले में जो बात हो रही है वो कह रहा है कि अगर कोई भी मोड है, कुछ भी दिया हुआ है a प्लस आई बी सपोज, राइट। सबसे पहले जो इसका रियल पार्ट है वो a है, इमेजिनरी पार्ट इसका b है, हमें समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इसने क्या बोल दिया है कि जो रियल पार्ट है सबसे पहले इसका जो कॉन्जुगेट होगा, सॉरी मॉडुलस होगा, मॉडुलस क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये रूल है या ये एक कंडीशन होती है कि अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मोड की बात कर रहा हूँ। मोड मीन्स अगर मैं नॉर्मली ग्राफ की बात करते हैं, पहले ग्राफ से समझते हैं कि जब मेरे पास ए बी यहाँ मिला तो ये वाली जो लेंथ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये जो वैल्यू आएगी अगर मैं इससे अंडर रूट लूंगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव देगा, देगा, राइट, देगा। ओके, लेंथ, कुछ बच्चे कहेंगे सर लेंथ तो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, बट मैं कहीं ना कहीं उसकी रेंज सेट कर सकता हूँ, उसकी डायरेक्शन दिखा सकता हूँ कि वो इस माइनस से कितना, इस पॉजिटिव से कितना कम। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये हाइपोटेन्यूज इन दोनों से ग्रेटर होगी, इसीलिए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट ही होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है वो ग्रेटेस्ट साइड मानी जाती है, राइट। अगर वो ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब है कि जो ये मोड होगा, जो ये मोड है ये ए और बी से ग्रेटेस्ट होगा, ये कंफर्म हो गया कि ये हमेशा ग्रेटेस्ट ही होगा। लेकिन कब? अगर ये पॉजिटिव देता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटेस्ट है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट भी माना जाएगा, राइट। तो इट मीन्स जो ए की जो वैल्यू है वो या तो इससे लेस होगी, इससे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, राइट, इसके साथ इक्वल भी हो सकती है व्हेन, जब b 0 हो जाए, जब b 0 हो जाए, राइट। लेकिन हम वो केस भी लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है, इसलिए इक्वालिटी का सिंबल भी लगा, एंड वो ग्रेटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे मिनिमम बोला जाएगा। फिर अगर मैंने माइनस यूज कर लिया तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड पे बोली जाएगी। तो इट मीन्स जो a की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाली है, b भी इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाला है, राइट। तो ये जो कंडीशंस हैं छोटी छोटी, यहाँ पर इन कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ग्राफ, कहीं ना कहीं वो आर्गेंट प्लेन से कनेक्शन बैठता है। ओके, नेक्स्ट वाला जो प्रूफ है वो बिल्कुल हमने कॉन्जुगेट में करके दिखा दिया है आपको, राइट। तो ये बिल्कुल वही है कि अगर मैं किसी भी नंबर को या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलने वाला है, राइट। ये एक बात आ गई। सेकंड पर आते हैं, अगर मैं किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करता हूँ तो उनका जो प्रोडक्ट है या उनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो बनेगा मोड का, वो दोनों इक्वल होंगे, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ सबसे लास्ट वाले प्रूफ पर। सबसे लास्ट वाला प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ माना जाता है, बहुत काम का है बच्चों, समझते हैं उस बात को। Z1 प्लस Z2 अगर देखें तो ये है, राइट। अब अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स गेट डालूं तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं, मैं इसको ऐसा बोलूं, ध्यान रखिए मैंने मोड हटा दिया है, और Z1 प्लस Z2, मैंने अब आप बता सकते हैं मैंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है यहाँ पर। मैंने इसको यूज कर लिया है स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा कि ये एक मोड है, दिस Z1 Z2 इज अ मोड। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा आपको,
उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट। क्योंकि Z1 Z2 को मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया है, क्योंकि वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो देगा ही देगा, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, राइट। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम, क्या कि हम उसके कॉन्जुगेट को अलग अलग भी कर सकते हैं। माइनस हो तो भी अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी अलग होगा, और डिवीजन होगा तो भी अलग होगा, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम पिछली ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 एंड Z2 कॉन्जुगेट। अब देखिएगा यहाँ Z और Z1 इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैंने रिवर्स गेट डाल दिया, ये फॉर्म है Z1 कॉन्जुगेट मींस Z1 स्क्वायर मोड स्क्वायर, एंड अगर मैं इन दोनों को उठाता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है 2Z1। ओके, मैं अभी इनको एज इट इज ही रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये बनता है तुम्हारा Z2 मोड स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो जाती है। अब मैं यहाँ पर इसको और Z2 को एक साथ ले लेता हूँ ताकि हमें ये वाली लाइन मिल जाए। अब सिर्फ हमें हमारा रह गया कि मुझे ये चेक करना है कि क्या मुझे रियल पार्ट मिलने वाला है, राइट। अगर मैं Z1 और Z2 की बात करें तो Z1 और Z2, और यहाँ पर आप देखें ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 का मैंने कॉन्जुगेट डाला हुआ है, Z2 सिंपल और उसका Z1 का कॉन्जुगेट डाला हुआ है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस केस में क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप्स हमें यहाँ लेना चाहिए, प्लीज ट्राई टू थिंक। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा बच्चों यहाँ से, वो रिजल्ट क्या है। यस, अगर आप देखें, अगर मैं इस पूरी प्रोसेस की बात करें, इस पूरे अगर प्रोसेस में अगर इन दो टर्म्स की बात करें, दोनों में कोई कनेक्टिविटी सेट नहीं हो रही है, तो आप सोचिए कि इसमें कनेक्टिविटी सेट करनी है और हमें लाना भी है Z1 Z2। तो इसमें सिंपल सा फंडा यूज करना है बच्चों, क्योंकि ऐसे ये करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं इसको एज इट इज रखूं तो मुझे कोशिश ये करनी है कि Z1 का कॉन्जुगेट हटाना है। अब Z1 का कॉन्जुगेट हटाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं इसके फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आप देखिएगा क्या ये सही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए अगर मैं कॉन्जुगेट अंदर लेके जाता हूँ तो ये वापस वहीं पहुंच जाता है, तो इट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज दिस। अब आप सिंपल बात देखिएगा कि ये और ये, अगर मैं Z1 और Z2 कॉन्जुगेट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद लगा, Z प्लस Z बार। अगर मैं Z प्लस Z बार लेता हूँ, मतलब आप एक बार देखिएगा A प्लस आई बी और A माइनस आई बी लेता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ क्या रह जाता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट, यस। तो इट मीन्स कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि Z1 और ये मेरे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज गिव यू व्हाट, ऑलवेज गिव यू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में ये वाली बात थी जो आपको समझनी चाहिए, राइट। ओके, ये भी बात आ गई है इसमें। नाउ दिस केस इज क्लियर। तो इसी तरह से मॉडुलस का यूज होता है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होने वाला है, इसलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको तो दिमाग में रखे ही रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रूव करेंगे हम इसके बेसिस पर, राइट। इसके बाद आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट को करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना है, विच इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको तीन तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए वी विल टेक वन मोर क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। So till then, I think you have to revise these all things, and I hope you have understood the concept of complex number. And till then, class, thank you so much.